जी नमस्कार। दो तीन नई खबरें हैं आपको बताने के लिए, पर मुझे पता है ये यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी वाले बच्चे पूछेंगे कि वो 2020 की जो वैकेंसी आई थी उसका क्या हुआ, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर रिसेंटली 2-4 दिन पहले कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर उनका वर्कशॉप वेरिफिकेशन हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो आपको पता ही है नेक्स्ट प्रोसेस वो प्रैक्टिकल का है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब ये कब तक होगा कुछ आइडिया नहीं है। और आपको अगर कंपैरिजन के लिए बताएं भाई, तो उससे कुछ 5-6 महीना पहले गुजरात में वैकेंसी थी, आपके ही टाइम पे बिहार में वैकेंसी आई थी, आंध्रा में आई थी, असम में वैकेंसी आई थी। सारे वैकेंसी क्लियर हो चुकी हैं, सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए, उनको किसी को 1 साल किसी को 2 साल जॉब करते हो गया, पर यूपी की वैकेंसी वैसे ही लटकी पड़ी है। और अब ये खबर आ रही है कुछ नई वैकेंसी की भी। बिहार, जिसको हम लोग कहते थे कि घना करप्शन है, वहां पे भी आपके साथ वैकेंसी आई थी और वो भी क्लियर हो गई है। आपके 2 साल बाद यूकेपीएससी में वैकेंसी आई। छोटा बेटा उत्तराखंड जो अलग हुआ यूपी से, सेम नाम है, पोस्ट का नाम भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी जो है सेम है, 1-2 एक्स्ट्रा एग्जाम लेते हैं, उनकी भी वैकेंसी क्लियर होने वाली है। उन्होंने प्रीलिम भी ले लिया, मेंस भी ले लिया, उन्होंने प्रैक्टिकल भी करा लिए, अब उनका इंटरव्यू होना बाकी है, वो भी क्लियर हो जाएगी। पर यूपी भाई माशाअल्लाह है, कुछ पता नहीं चलता है, मेल कर लो मैसेज कर लो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो अब एक नई वैकेंसी, नया डिटेल आया है सामने, उसको भी जान लीजिए। इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आया एक बच्चे ने मुझे भेजा, जिनका टेलीग्राम यूजर आईडी है हैप्पी। उन्होंने कहा इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, तो मैं बता देता हूं क्या है। सिंपल चीजें हैं। पहले तो बाबा आदम के जमाने का नाम था इनका, जिससे समझ में भी नहीं आता था कि किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। बस 2 ही ऐसे स्टेट हैं पूरे इंडिया में जहां पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर को आरआई कहा जाता था। कुछ स्टेट में इनको सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, कुछ स्टेट में इनको इंस्पेक्टर कहा जाता है, पर यूपी और उत्तराखंड में इनको आरआई कहा जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर। नाम से पता चलता है ये कहीं से भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, नहीं पता चलता है। अब यूपी में इनकी नींद खुली है या किसी ने राय दिया है कि यार ये नाम ना मैच नहीं करता है काम से। किसी ने एडवाइज किया होगा कि भाई नाम तो बदल दो, पता तो चले कि किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं नाम से। तो अब इन्होंने नाम बदलने का फैसला किया है। क्या नाम बदलने वाले हैं ये आप देख पाओगे। एक तो होता है वो यात्री कर अधिकारी, जिसे पीटीओ कहा जाता है। पब्लिक टैक्स ऑफिसर को डेप्यूटी एआरटीओ कहा जाएगा, और जो सीनियर एआरटीओ हुआ करते थे उनको डेप्यूटी आरटीओ कहा जाएगा। जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो नॉमेनक्लेचर होता है, सबसे नीचे आता है जो डायरेक्ट वैकेंसी होती है टेक्निकल में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उन्हें कहा जाता है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, एसआई कहा जाता है। या कुछ स्टेट में इसको डायरेक्टली एमबीआई भी कहा जाता है, जैसे कि बिहार है, बिहार में इसको डायरेक्टली एमबीआई कहते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है आपकी डिप्लोमा। क्या क्वालिफिकेशन होती है? डिप्लोमा। इससे एक पोस्ट ऊपर होता है आपका एमबीआई। आप कहोगे बिहार में तो डायरेक्टली एमबीआई की रिक्रूटमेंट होती है, हाँ होती है, और यहां पे भी 3 स्टार मिलता है और बिहार वालों को भी 3 स्टार मिलता है, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है। पर कुछ स्टेट में यहां पे 2 स्टार मिलता है, मैक्सिमम स्टेट में यहां पे 2 स्टार मिलता है एक्सेप्ट इन द बिहार। बाकी एमबीआई होता है, जिसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होती है बीई या फिर बीटेक, बीई या फिर बीटेक। यहां पे 3 स्टार मिलता है। क्या मिलता है? यहां पे 3 स्टार मिलता है, यहां पे आपके वर्दी पे 2 स्टार मिलता है। ये 3 स्टार वाली पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? बीटेक। बिहार वाले खुशनसीब हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, बीटेक एलिजिबल भी नहीं है और उनको 3 स्टार मिल जाता है। बाकी महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ या बाकी सारे स्टेट्स हैं, वहां पे 2 स्टार मिलता है और वहां पे बीटेक भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, मतलब एएमबीआई बनने के लिए बीटेक भी एलिजिबल है। इसके ऊपर की एक पोस्ट होती है एआरटीओ, जिसमें गुजरात जैसे स्टेट में यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पे भी बीटेक होती है। क्लास 2 लेवल का अधिकारी ये भी होता है, इसे भी क्लास 2 लेवल का अधिकारी कहते हैं, पर पे स्केल ज्यादा होती है इसकी। इसे हम कहते हैं असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसे यूपी में जिसे कहा जाएगा पीटीओ, जिसे पब्लिक टैक्स ऑफिसर था ना, उसको डेप्यूटी, इसका डेप्यूटी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? डेप्यूटी। अब कहोगे कि यूपी में यहां तक बंदा
पहुंचता कैसे है, या यूपी में ये रिक्रूटमेंट कैसी होती है, वो आरआई के नाम से होती है। किसके नाम से होती है? रीजनल इंस्पेक्टर के नाम से होती है। यही प्रमोट करके ऊपर भी जाते हैं। यूपी में जो ये वाली पोस्ट होती है ना, एआरटीओ वाली पोस्ट होती हैं, वो नॉन टेक्निकल होती हैं। वो कहां से आती हैं? जो यूपी पीसीएस होता है वहां से आती हैं। आपको पता है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो क्लास 1 लेवल के अधिकारी होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उस पे सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी उनका बेसिकली रिकमेंडेशन है, और उनके रिकमेंडेशन को एक तरह से जजमेंट भी आप मान सकते हो। ये है कि ये अधिकारी टेक्निकल होने चाहिए, और इसको लेके जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टेट के हर सेक्रेटरी को लेटर भेजा है। इस पे मैंने काफी पहले वीडियो बनाया था कि अब उन पोस्ट को टेक्निकल करने का प्रोसेस चल रहा है। वो कब तक होगा पता नहीं, पर हर स्टेट के सेक्रेटरी को भेजा गया है कि अब ये जो पोस्ट है, जो पहले नॉन टेक्निकल हुआ करती थी, हालांकि स्टिल अभी भी कुछ स्टेट में टेक्निकल है, जैसे मैंने गुजरात का नाम लिया, पर अब जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह ये टेक्निकल होगी, और क्वालिफिकेशन अगेन वही बीटेक होगा। ठीक है, आगे जो टेक्निकल एग्जाम्स अगर प्रोसेस कर दिए जाते हैं तो। ठीक है, यहां पे पीटीओ को बनाया गया, और जो सीनियर एआरटीओ अधिकारी हैं उनको अब डेप्यूटी आरटीओ कहा जाएगा। इनसे एक ऊपर की पोस्ट होती है आरटीओ, इनसे एक ऊपर की पोस्ट होती है आरटीओ, जिन्हें कहा जाता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अब ये इसकी जो कैपेसिटी होती है ना आरटीओ एआरटीओ के काम करने की, ये भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। गुजरात जैसे स्टेट्स हैं जहां पे व्हीकल बहुत ज्यादा सेल होती हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 आरटीओ एआरटीओ ऑफिसेस हैं। यूपी जो कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट आप कह सकते हो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का, अब चाहे आगे भी बढ़ गया होगा, मे भी पाकिस्तान और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया हो, तो मतलब पहले पे भारत, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे यूपी आ जाएगा पॉपुलेशन में, वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो। पर जान के आपको हैरानी होगी कि ये वाली जो पोस्ट है यूपी में, अभी तक आरआई केवल 124 है, मात्र 124 आरआई है मात्र। इसीलिए यूपी में आरटीओ डिपार्टमेंट में घना करप्शन है, सारे काम क्लर्क के लेवल के लोग करते हैं और जम के घुसखोरी होती है। ठीक है, इतने कम अधिकारी हैं। गुजरात में तो भाई इसके 3 गुना 4 गुना है इस पोस्ट पे। इसके बाद वहां पे एमबीआई की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, वो भी इससे कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा है, वहां पे 300 एक बार में वैकेंसी आती है। तो अब जाके यूपी गवर्नमेंट की शायद नींद खुली है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अधिकारियों की कमी है, हम अब 300 कितना यहां पे मेंशन किया गया है, 351 नई पोस्ट निकालेंगे। अभी हैं 124, और मुझे अगर करेक्टली याद है तो 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 25 आरआई का रिक्रूटमेंट है, ये निकाले जाएंगे। मैं एआरटीओ ऑफिस की बात कर रहा था। एआरटीओ ऑफिस गुजरात में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा है, बड़ी शहरें हैं उसमें तो कई ज्यादा हैं, पर यूपी का मैं आपको बताऊं तो यूपी में है 6 टोटल जोन है, जिसमें मात्र 19 आरटीओ ऑफिस है। कितनी है भाई? 19 आरटीओ ऑफिस हैं, और 77 एआरटीओ ऑफिस हैं। कितनी है? 77। अगर हम मैच करें तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें। तो अब देख लो, एक डिस्ट्रिक्ट में एक एआरटीओ ऑफिस है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक एआरटीओ ऑफिस है मात्र। गुजरात में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 एआरटीओ ऑफिस है, पर यूपी इतने बड़ी पॉपुलेशन, देश 5वें नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो, पर इतने कम अधिकारी, इतने कम आरटीओ ऑफिस, इतने कम एआरटीओ ऑफिस, क्या ही कर सकते हो। तो अब इनको बढ़ाने की, नए रिक्रूटमेंट करने की, और कुछ नए सिपाही भी दिए जाएंगे जो आपके साथ लूटमार में आपका साथ देंगे। लूटमार में नहीं, मतलब व्यवस्था ठीक करने में। वैसे आरटीओ अधिकारियों को जनरली इसी तरीके से बुलाया जाता है, लूटमार। तो यहाँ पे आप देखोगे विभाग को मिलेंगे 453 न्यू कांस्टेबल्स। इनकी अब जनरली ये डेपुटेशन पे आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले, यहाँ पे भेज दिया जाता है उनको। ये नॉर्थ रीजन के जनरली हर स्टेट का यही हाल है, कुछ नया रिक्रूटमेंट नहीं होता। इवन अधिकारी भी डेपुटेशन पे पुलिस डिपार्टमेंट से भेज दिए जाते हैं कि भाई आप जाओ आरटीओ में जम के कमाओ और कुछ हमें भी ट्रांसफर करो। हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, इन सब स्टेट्स में ऐसे ही किया जाता है। अब इसको बदलने की कवायद शुरू है, होप सो कि बदला जाए। एग्जाम पैटर्न भी मे भी बदल सकता है।
और जो पुरानी वैकेंसी आपकी 25 वाली है, अगर ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के दिमाग में होगा कि भाई उसको भी जल्दी कर लिया जाए। तो ये आचार संहिता जब हटेगी, मतलब इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इस बात की आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी जो वैकेंसी पेंडिंग वाली है उस पर भी जल्दी से काम होगा। और होप्स हो कि नई वैकेंसी आएगी, उसके लिए मे बी नया रिक्रूटमेंट रूल भी आए, नया सिलेबस भी आए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। और बड़ा मौका के बाद ये वैकेंसी आती है। आपको याद दिलाते चलता हूं कि इससे पहले आरआई वाली पोस्ट जो थी वो 2014 में आई थी। 2014 के बाद सीधे आई 2020 में, और 2024 आ गया है। अभी तक इसमें कुछ खास हुआ नहीं है पोस्टिंग के लिए। मे बी 2025 तक जा सकते हो आप, और 2025 में या 2025 के एंड तक आ जाइए वैकेंसी। तो मैं तो कहूंगा कि भाई जल्दी ही काम हो रहा है। आप देख ही रहे हो कितना जल्दी आ रहा है, पर होप्स हो कि आ जाएगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द एग्जाम। बहुत कम मौका मिलता है आपको सिलेक्शन लेके लूटमार करने की, तो तैयार रहिए, लूटमार नहीं करिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। सैलरी ठीक ठाक होती है, पावर भी ठीक ठाक होता है, इज्जत भी ठीक ठाक होती है, तो लूटमार क्यों करना। बाकी भैया अपन तो ठहरे वहीं से, तो हमने तो देखा है कि आरटीओ डिपार्टमेंट के जो क्लर्क हैं उनकी कोठियां कैसी हैं। तो लूटमार तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहो तो आप भी जाके देख सकते हो। एमपी के अधिकारियों का, एमपी के आरटीओ अधिकारियों का वीडियो किस तरीके से आता है आपने देखा ही है। खैर ये रही डिटेल। आपका कोई कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई भड़ास हो तो भी लिखिए, कोई शिकायत है तो भी लिखिए, और कोई इन्फॉर्मेशन है तो भी लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।